ये कौन मूर्ख है जो बार बार पालकी को हिलाया जा रहा है और मेरा सिर बार बार टकरा रहा है। तो तीन कहार बोले माई बाप हम में से कोई नहीं है, ये है चौथा, हमें उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया था तो इसे हम पकड़ के लाए हैं। हमने कहा अच्छा दिखाओ कौन। रघुगण बोले भाई देखने में तो तू बड़ा हष्ट पुष्ट लग रहा, तेरे में अकल नहीं है, बुद्धि नहीं है। अब तो भैया जड़ भरे तो जड़ भरे जी तो सब ज्ञान था। वह बोले मेरे पास तो सब बुद्धि है लेकिन तुम्हारे पास नहीं। जो तुम श्री गंगा सागर कपिल देव मुनि जी के आश्रम में ज्ञान लेने जा रहे हो, लेकिन फिर भी ऐसी अभद्रता पानी का प्रयोग कर रहे हो। और पता नहीं कौन भागवत जी पढ़ रहे हैं, फिर तो अष्टांग विधि और योग और सांख्य योग पता नहीं कौन कौन से पढ़ने करने लगे, ठाकुर जी के बारे में बताने लगे। अब तो रघुगण तो वैसी कपिल देव मुनि जी के गंगा सागर आश्रम में जा रहे थे ज्ञान लेने, और उन्हें ज्ञान उनसे मिल गया। रघुगण समझ गए कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि आप बताइए कौन है महापुरुष जी, आप मुझे साधारण तो नहीं लगते। तब जड़भरत जी ने कहा, क्या कहा? उन्होंने कहा कि आज जो तुम राजा बने हो ना, पिछले जन्म में मैं राजा था। बोले कौन? कह रहे तुम्हारा पिछला जन्म बताऊं कौन थे? तुम हिरण थे। अरे आंखें खुली की खुली रही। और बताओ, सब कहानी बताई गई, तुम कैसे प्रसव हुआ, सब कुछ हुआ, और मैं नाम जप करता था। तो कान तो उस हिरण के भी थे ना। कहा जाता है वह तो नाम जप करते, उसे गोदी में बिठा कर तो कानों में उसके भी जाता, तो उसकी गति सुधर गई। कैसी गति सुधरी कि अगले जन्म में रघुगण राजा हो गए, राजा रघुगण। ये है ठाकुर जी की कृपा। और राजा से गए हिरण हो गए क्योंकि उन्हें मोह हो गया। इसलिए ठाकुर जी यही समझाना चाहते हैं, ये जितनी भी यहाँ पे कथा के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से लीला सुनाई जाती है, कही जाती है, ये जो लीला भी हुई है भागवत जी में, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुई है कि हम इन्हें समझने आए, हमें समझाने के लिए। ये जो भी कहा जा रहा है हमारे लिए कहा जा रहा है। नहीं तो ठाकुर जी को ये जो ठाकुर जी मर्यादा पुरुषोत्तम राम धराए, तो क्यों कह रहा है? इसलिए तो कह रहा है कि मर्यादा में रहते हुए कार्य किए हुए, हमें समझाने के लिए कि कैसे परिवार में रहना चाहिए, कैसे आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, कैसा व्यवहार। कहते हैं गुरु महाराज जी होते हैं ना, तो उन्हें आप गुरु महाराज जी जो होंगे उनके पास गए तो वो आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपना परिचय देने की कि अरे साहब हम तो ऐसे हैं और हम तो जॉब करते हैं और हम तो ठाकुर जी के प्रेमी हैं और हम तो खूब सत्संग में भी जाते हैं। वो आपके व्यवहार, वाणी, गुण आपको देख के ही पहचान जाएंगे कि आप कौन सी कक्षा में चलेंगे। पुराने चावल की खुशबू तो अलग ही होती है, उन्हें कहने की जरूरत नहीं। इस प्रकार श्री भरत जी की लीला हुई। आगे बड़ा सुंदर चरित्र आता है। कहा गया है कि जो ये जीवन है ना, जैसे एक बच्चे को परीक्षा देनी होती है स्कूल में, कि पहले तैयारी करता है, फिर परीक्षा दे के आता है, बाद में रिजल्ट आता है। ऐसे इस जीवन का भी है। इसका क्या है? ये जो हमारा जीवन जी रहे हैं ना, ये है परीक्षा। ये परीक्षा की तैयारी चल रही है। ये जो हम जीवन जी रहे हैं, ये चल रही है परीक्षा की तैयारी। और जब हमारा मरण होता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, तो वो होती है
जीवन की परीक्षा। कैसी परीक्षा? और रिजल्ट कब आता है? मृत्यु के बाद। मृत्यु के बाद आता है रिजल्ट कि फेल हुए या पास। इस प्रकार बड़े सुंदर रूप में हम सब ये जाने और हम सभी जाने क्या कि हम नहीं होंगे तब भी सारे काम होंगे। जीवन का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। जीवन में दुनिया का कुछ बिगड़ने वाला नहीं, कुछ भी नहीं। कितने लोग है क्या, कितने लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, बस जिसकी पता लग गई एक दो की तो पता लगी, अरे अच्छा ऐसा हो गया, चलो भाई चलो अच्छा ऐसा हो गया, भगवान शांति दे लगूंगा। बस एक मिनट को कहते हैं कि अरे ऐसा हो गया। तो हम नहीं होंगे, काम सब होंगे। इसलिए करना क्या है? ठाकुर जी का भजन, सत्संग, ये तो करना है। जैसे एक श्वान होता है ना, कुत्ता, जब वो रेडी के नीचे चलता है ना तो उसे लगता है कि रेडी में मेरे ऊपर चलेगी, यदि मैं अभी हट जाऊं तो गिर जाएगी। और होता क्या, आगे जाके रेडी तो इधर गई, कुत्ता चलता रहा। तो कुछ वही मैं तो सोच रहा था मेरी वही से होना। ये श्री ठाकुर बोलिए जय जय श्री राधे। तो अपने कर्तव्य को करते हुए बड़े सुंदर रूप में चलना है। इस प्रकार श्री भगीरथ जी का गंगा जी अवतरण हम सभी ने सुनी रखा है, कैसे भगीरथ जी ने तपस्या कर श्री गंगा जी बुलाई। एवं आता है अजामिल उपाख्यान। अजामिल उपाख्यान क्या कहा जाता है? एक अजामिल ऐसा था जो बिल्कुल धुंधकारी की तरह था। उसकी 2 कॉपी। कैसा अजामिल? वही गलत सलत कार्य करना, सब कुछ हमेशा शराब वैश्या जुओं में हमेशा रहना। उसकी पत्नी थी, 4 बच्चे हुए, लेकिन पत्नी संतों को भोजन कराती रहती थी। तो संत आए और भोजन किया, और संतों को जब भोजन कराओ तो वो कुछ ना कुछ उनका फलता जरूर है, यदि कोई आशीर्वाद देके गए हैं सच्चे संत। संत ने कह दिया कि इस बार तुम्हारा बालक का जन्म हो तो उसका नाम नारायण कर दिया। अब क्या होगा? उसका नाम नारायण कर दिया। अब अजामिल था, वो तो धुंधकारी की तरह था, हमेशा गलत मार्ग है, धर्म के मार्ग में है। लेकिन हुआ ये कि बड़े सुंदर रूप में कहा जाता है कि जब अजामिल का सबसे चौथा पुत्र, चतुर्थ पुत्र हुआ, संतान हुई, थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, सबको व्यवस्था हो। आज तो वैसे भी ठाकुर जी का जन्म मनाया जाए, और ऐसा जन्म बन रहा है कि आनंद ही आना, बहुत सुंदर आनंद आने वाला है। थोड़ा थोड़ा सबका सहयोग मिलता रहेगा, ठाकुर जी सब पे कृपा करते रहेंगे। जय जय श्री राधे। हमें पता है कि ये जय जय श्री राधे का हाथी क्यों खड़े होते हैं? इसलिए होते हैं, आप बताइएगा, डूबने वाले के हाथ नीचे होते हैं या ऊपर? तो हम तो सब डूबने वाले, इसलिए हमारे हाथ ऊपर की ओर होते हैं। क्या कहते हैं? जय जय श्री राधे। इस प्रकार श्री अजामिल के चौथे पुत्र का जन्म हुआ और नारायण नाम रख दिया। कहा जाता है उसका भी समय आया, अंतिम समय, और अंतिम समय जो आया तो क्या हुआ?
उसे वह अपने पुत्र से, छोटे वाले पुत्र से बड़ा प्यार करता। अंत समय जब उसके प्राण निकले तो निकल ही रहे थे, इधर यमदूत आ गए। यमदूत के पार्षद आए, यमदूत के पार्षद आए और कहते हैं चलो भैया। और उसे तो लगा अरे मैं तो जाने वाला हूं, क्या हो? उसने कहा अरे जो पुत्र से, छोटे वाले पुत्र से प्यार करता था, उसने कहा नारायण मुझे लेने आए हैं। कहाँ हो? आओ नारायण, ओ नारायण। अब तो भैया इधर तो यमदूत के पार्षद आए और उधर श्री नारायण भगवान के पार्षद आए और दोनों में खींचम खाची हो गई। इसे तो हम लेके जाएंगे, इसे तो हम लेके जाएंगे, इसे हम लेके जाएंगे। अरे वो भी देख रही है क्या होगा। यमदूतों ने कहा कि इसने जीवन भर ऐसे कार्य किए, अधर्म के कार्य, हमेशा शराब पीना, जुआ खेलना, वैश्यगमन करना, और हम ही लेके जाएंगे, इसकी तो नरक में जाके खबर लेंगे। नारायण के पार्षद बोले भैया नहीं नहीं, हमने तो इतना बता रखा है हमारे ठाकुर जी ने, जो मरते समय नारायण नाम ले ले, भगवान का ठाकुर का नाम ले ले, उसकी तो सदगति है, हम लेके जाएंगे। ऐसी खिच्चम में दोनों छोड़ गए उसे। हम छोड़, सुबह उठा, सारा वृतांत अपनी पत्नी को बताया। कहा अरे आज तो मैं बच गया। बोले कैसे? कह रहे मैं जब रात्रि में सोया तो मेरे तो प्राण गए थे, अंतिम समय था, और पता नहीं क्या हुआ, मैंने नारायण को अपने पुत्र को बुलाया था, ये तो मेरा आया नहीं। और भैया खींचम तानी होती देखी मैंने तो। अब अजामिल की पत्नी संजय को बोले, थोड़ी उसकी सात्विक बुद्धि थी, उसने कहा कि ये आपके ठाकुर जी की कृपा है जो आज आप नारायण नाम लेने से बच गए। नारायण नाम लिया तभी तो बच गए। कहा गया है कि जैसे अग्नि होती है ना, अब अग्नि में आप जानबूझ के हाथ डालो या मत डालो, जब खुद ही चले आए धोखे से, तो उसका कार्य क्या है? वो तो जलाएगी ही जलाएगी। अग्नि जानबूझ के हाथ डालो तो जलाएगी, नहीं डालोगे तो जलाएगी, धोखे से ही चला गया, उसका कार्य है जलाना। ऐसी ठाकुर जी का कार्य क्या है? कैसे भी नाम लिया होगा, तारुमय नाम कहा। रुक्मणी जी ने पूछा प्रभु ये किसके लिए विमान जा रहा है? बोले मेरा भक्त है अजामिल, उसके लिए भेज रहा हूं। अरे तो प्रभु एक बात तो बताइए, जो ठाकुर के नाम लेने की प्रेरणा देता है उसके लिए विमान नहीं जाता क्या? बोले नहीं, उसके लिए जाना चाहिए। तो ऐसा कीजिए, आप तो भेजिए अजामिल के लिए और मैं भेजती हूँ उसकी पत्नी के लिए। पत्नी के लिए भी आप ले। बड़े ही सुंदर श्री ठाकुर जी अपने नाम रूप लगाते हैं। ऐसे ही सुंदर सुंदर लीलाएं प्रहलाद जी की आती हैं, हम सब जानते हैं। हिरण्यकश्यप कितना विष्णु भगवान से चिढ़ता था, शत्रु था, कठोर शत्रु, अपना मानता था विष्णु भगवान को। क्यों मानता था? एक बार इंद्र से युद्ध होना था, इंद्र लोग प्राप्त करना चाहता था, और जो युद्ध होता तो बृहस्पति जी ने समझाया कि भैया मत करो, हिरण्यकश्यप को समझाया, नहीं माना। बृहस्पति जी ने भी साथ दिया और इधर श्री विष्णु भगवान ने इंद्र का साथ दिया युद्ध में, और चला गया। जिसके साथ ठाकुर कौन हरा सकता? तभी से विष्णु भगवान उसकी नजरों में भटकने लगे कि ये तो शत्रु है। और प्रहलाद जी की कथा तो हम सब जानते हैं कि कैसे नाम भक्त हरि नाम लेते थे छोटे से पंडित, बड़े सुंदर तरीके से। पाठशाला में भी
उनका नाम लिखवाया गया तो पाठशाला में भी राक्षसों को नाम दिलवाने लगे कि भैया हरि बोलो हरि बोलो हरि बोलो। हिरण्यकश्यप ने देखा, अरे ये मेरे विष्णु जो शत्रु है मेरे, उनका नाम ले रहा है और राक्षसों से भी दिलवाना, अब नहीं छोड़ूंगा। हम सब जानते हैं कैसे सर्पों से कटवाया तो कुछ नहीं हुआ, पहाड़ पे से फिकवाया तो कुछ नहीं हुआ, शेरों के उसमें डाला गया, पिंजरों में डाला गया शेरों, तो कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी साथ थे। और हिरण्यकश्यप को एक सुझाव और सूझा था, अपनी बहन होलिका, जिनका हम अपने धूमधाम से त्योहार मनाते हैं, श्री प्रहलाद जी की वजह से तो मनाते हैं। कैसे होलिका ने कहा कि अरे मैं तो अग्नि भी मुझे नहीं छू सकती, मैं गोदी में लेके बैठी, क्या हुआ? भक्ति को मानना चाह रही थी। जैसे सुरुचि, जब उसने कहा ना कि तुम्हें मेरी वैकुंठ से, मतलब मेरे पेट से, गर्भ से जन्म लेना होगा, यानी उन्होंने अपने गर्भ को वैकुंठ समझ लिया। और भक्त का अपमान नहीं सहते, भक्त का अपमान तो सहते ही नहीं। लेकिन फिर भी ध्रुव जी कितने सुंदर, कितने आनंद, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने सुरुचि मैया को गलत नहीं कहा, लेकिन वो तो चल पड़े। और सुनीति मैया तो और सुंदर। एक शब्द भी इस भागवत जी में लिखा है कि ना तो सुरुचि के पुत्र के लिए गए और ना सुरुचि के लिए गए, सुनीति मैया ने एक भी अपशब्द यही कहा, बेटा कोई बात नहीं, तुम्हारे पिता सच्चे पिता से मिलवाऊंगे। और ध्रुव जी उनके ही पुत्र थे सुनीति मैया, उन्होंने अंतिम बार भी यही कहा, क्या कहा? कि तुझो से जो ठोकर खाई ना होती तो हरि की याद आई ना होती। ये सुरुचि मैया यदि नहीं लताड़ती, सुरुचि मैया की वजह से उन्होंने उनसे हाथ जोड़े उनके सामने कि सुरुचि मैया नहीं तो मुझे भगवान मिलवाए। यदि ये ना करती कि नहीं जा तुम यहाँ से नहीं बैठेगा, वो तभी तो ठाकुर जी मिले। ऐसे ही प्रहलाद जी, होलिका गई, होलिका दहन हो गया। क्यों? क्योंकि भक्त की परेशानी नहीं देख सकते। यदि भक्त सच्चा वैष्णव है, सच्चे वैष्णव में क्या? तिलक, कंठी, चोटी और जनेऊ, ये 4 चीजें हैं। और यदि शीघ्र ठाकुर जी लिखा हुआ है कल्याण करना, तो 3 बातें अभी आगे आएंगे। एक तो एकादशी का व्रत, एक नाम जप और एक कंठी, तुलसी की माला। बस ये 3 कर ले जीवन में, एक नाम जप, एक एकादशी का व्रत और कुछ ना करे, और एक कंठी। ये 3 चीजें कर ले कल्याण। प्रहलाद जी, अब समय आ गया था हिरण्यकश्यप का। कहा जाता है कि हम सब जानते हैं कि कैसे एक दिन सभा चल रही थी, प्रहलाद जी भी बैठे थे, हरि नाम ले रहे थे, नारायण नाम ले रहे थे। हिरण्यकश्यप को गुस्सा आया, क्रोध आया, और क्या कहने लगे? अरे तू क्या समझता है, तेरा विष्णु हर जगह, कहाँ पर है? यहाँ पर भी है सभा में। बोले हाँ। बोले इस समय हमारे पास भी है। बोले हाँ। इस खंबे में भी है। बोले हाँ। तो क्या हुआ? गदा उठाई और उस खंबे पे दे मारी, और उसे तो बर भी प्राप्त था। उसमें तो जो दुष्ट राक्षस होते हैं तो बर भी ऐसे प्राप्त कर लेते हैं जिससे हम मरे ना। लेकिन ठाकुर जी तो तोड़, उन पर तोड़ रहता है। कैसा तोड़? उसने तो वरदान मांग रखा था, ना तो दिन में मरूं ना रात में।
अस्त्र से ना मरो, ना शस्त्र से, बाहर ना मरो, अंदर ना मरो, जल से ना मरो, अग्नि से ना मरो, ऐसे ऐसे और भी पता नहीं क्या, आकाश में ना मरो, पृथ्वी में ना मरो, ना पताल में मरो, ना ऐसे ऐसे। लेकिन नरसिंह भगवान याद है, नरसिंह भगवान उस समय उस खंबे से प्रकट हुए, जय जयकार हो गई। क्या हुआ? श्री नरसिंह भगवान साक्षात रूप में प्रकट हुए। प्रहलाद जी क्या किया भगवान, और उन्होंने अपने जन्म पे, अपने जगहों पर उस दुष्ट हिरण्यकश्यप को बिठाया और अपने तेज नाखूनों से